एक डिबेट जो बहुत लोगों के मन में होती है। कोई कहता है कि अच्छे रिश्ते वो होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं, जिसमें पीस हो, कोई ड्रामा ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। कोई कहता है कि जो रिश्ता आपको चैलेंज करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दोनों सही हैं, पर दोनों अलग अलग तरह से। क्योंकि एक कंफर्टेबल रिश्ता और एक टर्बुलेंट रिश्ता दोनों का एक अलग कार्मिक पर्पस होता है। जब आप समझते हैं कि कौन सा रिश्ता आपके किस पर्पस के लिए है, तो वो जिंदगी के हर रिश्ते को एक नया क्लैरिटी दे देता है। नमस्ते, रीना अनुबंध सीरीज एपिसोड नंबर 18 में आज के एपिसोड में एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं, और उसका जवाब, क्या हर रिश्ता रीना अनुबंध होता है? शॉर्ट आंसर, नहीं। पर लॉन्ग आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके लिए आपको पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखना पड़ेगा, और एंड में मैं आपको एक रिचुअल एक्सरसाइज भी दूंगी। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। जानते हैं कि आज के एपिसोड में आप कौन सी चीजें जानेंगे। पहला, ऑर्डिनरी और कार्मिक रिश्ते का एग्जैक्ट फ्रेमवर्क क्या है। एक रिश्ता कैसे ऑर्डिनरी और कार्मिक बन सकता है? क्या हम कॉन्शियस एफर्ट से एक ऑर्डिनरी रिश्ते से ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं? वैदिक फिलॉसफी में हर रिश्ते का एक पर्पस होता है। और पांचवा, आज की एक्सरसाइज जो आपके हर रिश्ते को कैटेगराइज करेगी। तो बिना देर करे चलते हैं। पहले एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जो आपको हमेशा काम आएगा। सबसे पहले रिश्तों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो और देखिए। कैटेगरी 1, सर्कमस्टेंशियल रिलेशनशिप्स, वो रिश्ता जो सिचुएशन की वजह से बनता है। ऑफिस का कोलीग, जब तक आप दोनों ऑफिस में है रिश्ता है, कोई एक जाएगा, धीरे धीरे रिश्ता नेचुरली फेड हो जाएगा। मे बी आप सोशल मीडिया पे एडिट रहेंगे बट सालों तक बात नहीं करेंगे, या धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। नेबरहुड का रिश्ता, जब तक पड़ोस में है वो रिश्ता ऑर्डिनरी है, जरूरी नहीं कि मीनिंगलेस हो। इसमें भी एक लेसन है, पर वो लेसन बहुत स्पेसिफिक और शॉर्ट टर्म होता है। ये वो रिश्ते हैं जो एक स्पेसिफिक स्पिरिचुअल पर्पस के लिए आए, एक स्पेसिफिक लेसन दिया, एक स्पेसिफिक एक्सचेंज करा, एनर्जी का मदद करी या लेसन दिया, जो भी हुआ। और ये रिश्ते सर्कमस्टेंशियल नहीं होते, चाहे सिचुएशन चेंज हो जाए, ये रिश्ता समहाउ कंटिन्यू करता है। पर जब ये एंड होता है तो एक मीनिंगफुल तरीके से होता है, क्लोजर के साथ, एक लेसन के साथ। ये था कैटेगरी नंबर 2, नेबरहुड वाला, जो मैंने अभी आपको बताया। कैटेगरी 3, डीप कार्मिक बॉन्ड्स, ये कैटेगरी 2 से भी डीपर है। वो रिश्ते जो मल्टीपल जन्मों से चले आ रहे हैं। इनमें इंटेंस इमोशन होता है, अनएक्सप्लेन्ड पुल होता है, बहुत स्पेसिफिक और रिपीटेड लेसन्स होते हैं। इन तीनों को कनेक्ट करें। ये तीनों कैटेगरी हर किसी की जिंदगी में होती है। हर रिश्ता कार्मिक नहीं होता, और हर रिश्ते में एक लेसन जरूर होता है। ये मतलब कि हर रिश्ता कार्मिक नहीं होता, मगर हर रिश्ते में लेसन जरूर होता है, चाहे वो कार्मिक हो या ना हो। अब कंसेप्ट 2, वैदिक पर्सपेक्टिव से जानते हैं इसको। वैदिक फिलॉसफी में रिश्तों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। उपनिषद में कहा गया है, अथातो ब्रह्मा जिज्ञासा, यानी हम सब अल्टीमेटली एक ही कॉन्शियसनेस के अंश हैं। हर वो रिश्ता एक्चुअली एक ही कॉन्शियसनेस है। 2 पार्ट्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, और रिकॉग्निशन कभी रैंडम नहीं होता, हमेशा कार्मिक हिस्ट्री से गाइडेड होता है। भागवत गीता अध्याय 3, कृष्ण भगवान ने कहा था, सर्वभूतेषु ये निकम भावमव्ये मिक्षते, यानी कि जो सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी भाव देखता है वो सच में देखता है। इसका मतलब कि जब आप एक रिश्ते को सिर्फ एक सोशल कनेक्शन की तरह नहीं, एक सोल की जर्नी की तरह देखते हैं, तो आप उस रिश्ते के डीप मीनिंग को जानते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं। ऑर्डिनरी रिश्ते भी मीनिंगफुल बन जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि हर इंसान के साथ एक लेसन आपका जुड़ा हुआ है। कैन ऑर्डिनरी बिकम कार्मिक? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ और नहीं।
कैसे? एक ऑर्डिनरी रिश्ता सडनली कार्मिक नहीं बनता। कार्मिक बॉन्ड्स प्री एग्जिस्ट करते हैं। वो इस जन्म से नहीं बनते, वो पिछले कई जन्म से बनते हैं। मगर एक ऑर्डिनरी रिश्ता ज्यादा मीनिंगफुल जरूर बन सकता है। कैसे? 3 तरीके से। पहला, डेप्थ ऑफ प्रेजेंस। जब आप किसी के साथ फुली प्रेजेंट हैं, फोन नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस वो इंसान, तो वो ऑर्डिनरी रिलेशनशिप एक सेक्रेट स्पेस बन जाती है। दूसरा, ऑनेस्ट वनरेबिलिटी। जब आप किसी से ऑनेस्टली शेयर करते हैं, मास्क उतारते हैं, उस ऑनेस्टी से एक सोल लेवल कनेक्शन बनाते हैं, तो वो रिश्ता कार्मिक बॉन्ड डेवलप करना शुरू कर देता है। तीसरा, कॉन्शियस ग्रैटिट्यूड। जब आप कॉन्शियसली उस रिश्ते की वैल्यू को एक्नॉलेज करते हैं, उस इंसान को बताते हैं कि वो आपके लिए क्या मीन करता है, तो ये 3 वेज से आप उस ऑर्डिनरी रिश्ते को नेसेसरीली कार्मिक तो नहीं बनाते, लेकिन मीनिंगफुल जरूर बनाते हैं। और मीनिंगफुल रिश्ते आपकी आत्मा को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो कार्मिक हो या ना हो। तो इन शॉर्ट, हर रिश्ते को वैल्यू करना, हर रिश्ते के मीनिंगफुल बनाना आपकी जिंदगी को और खूबसूरत और ग्रोथफुल बनाता है। चलिए मैं एक स्टोरी बताती हूँ जो बहुत कॉमन है। एक व्यूअर ने मैसेज करा और उन्होंने लिखा कि वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, 20 साल से, बहुत कंफर्टेबल रिश्ता है, पर मुझे उनसे कुछ स्पेशल फील नहीं होता। जबकि मेरी एक न्यू फ्रेंड है, मैं 2 साल से जानती हूँ और उनके साथ मुझे बहुत कुछ डिफरेंट फील होता है। मैं व्यूअर का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। क्या आपने भी ये फील किया है? एक पुराना रिश्ता जो कंफर्टेबल है और एक नया रिश्ता जो इनएक्सप्लिसिबली मोर कनेक्टेड फील होता है। ये इसलिए क्योंकि 20 साल वाला रिश्ता सर्कमस्टेंशियल कैटेगरी में हो सकता है और 2 साल वाला सोल कॉन्ट्रैक्ट में। टाइम कार्मिक डेप्थ का मेजर नहीं है। आप किसी को 20 साल से जानते हैं और वो ऑर्डिनरी हो सकता है, लेकिन आप किसी को 2 मिनट से जानते हैं, वो कार्मिक हो सकता है। कार्मिक बॉन्ड्स टाइम से नहीं, सोल हिस्ट्री से मेजर होते हैं। आज की एक्सरसाइज में आपको बताती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लेसन का, माई रिलेशनशिप कैटेगरीज। आज आप करिए और आप देखिए कि आप अपने रिलेशनशिप की कैटेगरीज को पहचान पाएंगे। एक पेज को 3 सेक्शन में डिवाइड करिए। सेक्शन 1 में लिखिए सर्कमस्टेंशियल, सेक्शन 2 में लिखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 3 में लिखिए डीप कार्मिक बॉन्ड्स। अपने 10 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स का नाम लिखो और उन्हें 3 कैटेगरी में ऑनेस्टली प्लेस करो, जो भी इंट्यूटिवली आपको फील होता है। हर रिलेशनशिप को हाउ टू डिसाइड, सर्कमस्टेंशियल वो होंगी जो सिचुएशंस चेंज हुई और रिश्ता ऑटोमेटिकली फेड हो गया, वो लिखिए आप। सोल कॉन्ट्रैक्ट, सिचुएशंस चेंज हुई मगर रिश्ता कंटिन्यू है। तीसरा, डीप कार्मिक, इंटेंस अनएक्सप्लेन्ड रिपीटेड लेसन्स वाला। कार्मिक कॉलम में उनके सामने लिखो कि इस रिश्ते का लेसन क्या है, क्या वो लेसन मैंने सीखा। ये एक्सरसाइज आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देगी, आपकी एनर्जी सही रिश्ते में लगाना सिखाएगी। हम अक्सर जो हम एनर्जी देते हैं उसमें हम कम इन्वेस्ट करते हैं और जो हमारा ड्रेन करते हैं उनमें हम ज्यादा करते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको दिखाएगी कि इमोशन से ऊपर उठकर आप उनमें इन्वेस्ट करिए जहां पर आपको एनर्जी मिल रही है, ना कि आपको सिर्फ देना मिल रहा है। गिव एंड टेक बराबर है। और कहाँ से ग्रेसफुली रिलीज करना है। कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी में कौन सी कैटेगरी का रिश्ता सबसे ज्यादा एक्टिव है, किसको आप हील करना चाहते हैं, सर्कमस्टेंशियल, सोल कॉन्ट्रैक्ट या डीप कार्मिक। सीरीज का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप लेसन्स चाहते हैं, आकाशिक रीडिंग्स चाहते हैं, आकाशिक सोल जर्नी कोर्स चाहते हैं, तो आप मेरे साथ बुक करा सकते हैं। राधे राधे, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, आपकी सोल आर्किटेक्ट, और हम मिल रहे हैं आपसे रीना अनुबंध सीरीज में। तो जल्दी हम आपसे मिलते हैं एपिसोड नंबर 19 में। तब तक के लिए आपका दिन और जीवन शुभ हो।